हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र इन दिनों चल रहा है। शुक्रवार को सुबह से ही हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सदन गरमाया हुआ नजर आया। इससे पहले कि प्रश्नकाल शुरू होता, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी सीट से खड़े हुए और उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत एक मुद्दा उठाया। यह मुद्दा था नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के आधिकारिक सरकारी आवास की सुरक्षा का। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में ये कहा कि उनके घर के आसपास ड्रोन देखा जा रहा है और ये ड्रोन लगातार उनके घर की निगरानी कर रहा है, जो कि उनकी निजता यानी कि प्राइवेसी का उल्लंघन है। इस पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष करीब 5 मिनट तक बोलते रहे और उन्होंने ये भी कहा कि उनके ठीक साथ में शिमला के एसपी संजीव गांधी का घर है और उनके इसी आधिकारिक आवास से इस ड्रोन को उड़ाया जा रहा है। इस पर विपक्ष ने जमकर सत्ता पक्ष की खिंचाई करने की कोशिश की। इसके बाद कुछ देर में प्रश्नकाल शुरू हुआ और प्रश्नकाल शुरू होने के बाद भी जो मंडी ज़िला का औद्योगिकी एक महाविद्यालय खुलने जा रहा है, उसे लेकर हंगामा शुरू हुआ। इस महाविद्यालय को लेकर पूर्व में जयराम सरकार ने 10 करोड़ रुपए की राशि जारी की थी। इसमें करीब 300 करोड़ रुपए का खर्च आना है। रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया कि पूर्व सरकार ने इसमें सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए थे और इसमें 300 करोड़ रुपए का खर्च आना है। ऐसे में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था विपक्ष करके दे, वो दिल्ली जाएं और दिल्ली से 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दे। इस पर भी नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जाहिर की और ये कहा कि वो विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष जो है वो इस तरह की तथ्यहीन बातें कर रहा है। ये सरकार का दायित्व है कि वो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करवाए। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी की और उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया, लेकिन ये वॉकआउट हिमाचल प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में रजिस्टर नहीं हुआ, क्योंकि विधानसभा में जो विपक्ष के सदस्य हैं अनिल शर्मा, उनका एक प्रश्न था और वो हाउस में ही बैठे रहे। उन्होंने अपना स्मार्ट सिटी मंडी से जुड़ा हुआ प्रश्न लोक निर्माण मंत्री से पूछा। लोक निर्माण मंत्री की जगह ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह जवाब दे रहे थे। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि चूंकि विपक्ष के सभी सदस्य बाहर नहीं गए हैं, ऐसे में अब ये जो पूरा वॉकआउट है, इसे वॉकआउट के तौर पर दर्ज नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ प्रोटेस्ट के तौर पर दर्ज किया जाए। जब सामूहिक तौर पर सभी विपक्ष के सदस्य बाहर जाते हैं, तभी इसे वॉकआउट कहा जाना चाहिए। खूब हंगामा हुआ। इसके थोड़ी देर बाद विपक्ष आ गया। फिर जो नेता प्रतिपक्ष ने आरोप प्रश्नकाल से पहले लगाए थे, उस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की ओर से जवाब दिया गया। मुख्यमंत्री ने शुरुआत में तो तंजिया अंदाज में कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर की निगरानी ईडी और सीबीआई कर रही है। ईडी और सीबीआई शब्द का जब यहाँ पर प्रयोग किया गया तो सीधा सीधा केंद्र सरकार पर भी निशाना साधने की कोशिश की गई। साथ ही साथ धीरे धीरे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह इस पूरे मामले की गंभीरता को समझते हुए पूरा वक्तव्य देते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की कोई भी निगरानी नहीं करवाई जा रही है। एसजेपीएनएल की एक मैपिंग चल रही है और इसी मैपिंग की वजह से ये ड्रोन उड़ाया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश पुलिस का कोई भी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश पुलिस का कोई भी जवान और खुद हिमाचल प्रदेश सरकार किसी भी ड्रोन निगरानी में सम्मिलित नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चाहते हैं तो वो इस पूरे मामले की जांच करवाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वो आने वाले वक्त में ईडी और सीबीआई को भी एक लेटर लिखेंगे और उस लेटर में भी ईडी और सीबीआई से पूछेंगे कि कहीं वो तो इस नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के घर की निगरानी तो नहीं करा रहे। दरअसल ये पूर्व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह का पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज था। वो जयराम ठाकुर को घेरने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी तो आईडी लखनपाल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग लिया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के एक बयान को लेकर था। विधानसभा अध्यक्ष ने ये पूरी बात सुनी और इसके बाद इस पूरी कार्यवाही को एक्सपंज कर दिया गया और विपक्ष इसका भी विरोध करता रहा। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उपचुनाव के दौरान एक बयान दिया था और इसी को लेकर आईडी लखनपाल ने आपत्ति जाहिर की थी। आपत्ति जाहिर करने के बाद जो विधानसभा के स्पीकर है उन्होंने भी इसका जवाब दिया और कहा कि जो सदन के अंदर के उनके अधिकार और कर्तव्य हैं, सदन के बाहर के जो अधिकार और कर्तव्य हैं, वो दोनों अलग अलग हैं और उन्होंने बतौर अध्यक्ष सदन के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं की जिससे उन्हें माफ़ी मांगनी पड़े या फिर उन्हें अपने शब्दों को वापस लेना पड़े। ठीक इसके थोड़ी देर बाद जो हर्षवर्धन चौहान है, जो कि सरकार में संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो एक निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं और निंदा करते हैं आईडी लखनपाल के
उस बयान की जहां पर उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत ये कोशिश की थी कि विधानसभा अध्यक्ष को ही घेर लिया जाए। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बोलने का वक्त मांगा और उन्होंने कहा कि सदन सिर्फ सत्ता पक्ष नहीं होता, सदन तो विपक्ष भी होता है। ऐसे में विपक्ष से भी तो पूछा जाए कि वो इस पूरे मामले में क्या कहना चाहते हैं। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वो इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं और उन्होंने निंदा प्रस्ताव लाने के लिए हर्षवर्धन चौहान संसदीय कार्य मंत्री का भी आभार व्यक्त किया। इसके बाद दोबारा सदन से वॉकआउट हो गया और वॉकआउट इस बार पूरे तरीके से हुआ क्योंकि सभी सदस्य एक साथ बाहर चले गए। बीच बीच में सदस्य आते रहे तो मज़ा और ठिठोली करते हुए सत्ता पक्ष के लोग ये भी कहते रहे कि बाकी तो बाहर चले गए लेकिन आप तो शायद यहाँ पर बैठ ही सकते हैं। लेकिन सभी लोग बाहर चले गए, अपना एक प्रोटेस्ट जाहिर किया और एक वॉकआउट वहाँ पर किया गया। सदन के बाहर जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आते हैं और ID लखनपाल के साथ बाकी विधायक आते हैं तो वो अपनी बात पर अडिग रहते हैं। ID लखनपाल सदन के बाहर अब भी ये मांग कर रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने बयान को लेकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। माफ़ी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता, ये कहना है ID लखनपाल का। साथ ही साथ ID लखनपाल के ऊपर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने उपचुनाव के दौरान जो बड़े बड़े आरोप लगाए थे उनका भी उन्होंने पलटवार किया। ID लखनपाल ने कहा कि जो बड़ी बड़ी बातें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह उपचुनाव के दौरान करते रहे उनमें तो कोई सच्चाई ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का जो रवैया है, वो जिस तरह से कार्यवाही का संचालन कर रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं है, वो पक्षपाती है। उन्हें निष्पक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वो लगातार 6 बार से विधायक के तौर पर जीतकर विधानसभा में आ रहे हैं। उन्होंने अलग अलग विधानसभा अध्यक्षों की कार्यशैली देखी है, लेकिन जो मौजूदा अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, जो ये दावा करते हैं कि वो सबसे ज़्यादा निष्पक्ष हैं, वो सबसे ज़्यादा पक्षपाती हैं और उन्हें कार्यवाही का संचालन करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि वो निष्पक्षता के साथ पूरी कार्यवाही का संचालन करें। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के आज चौथे दिन की जो कार्यवाही रही वो बहुत हंगामेदार थी। जो विपक्ष बीते 3 दिन से बैकफुट पर नजर आ रहा था, आज उसने फ्रंट फुट पर बैटिंग की। हालांकि छक्का लगा या नहीं ये तो जनता तय करेगी, लेकिन विपक्ष ने कोशिश तो खूब की कि सरकार को कुछ ना कुछ डिरेल किया जाए और सरकार को धकेला जाए बैकफुट पर। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.